हम तो बस यही कहेंगे कि हम अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और हमको कोई शौक़ नहीं था ये करने के लिए। बहुत मजबूरी में हमको ये कदम उठाना पड़ा है। अभी ऑर्डर तो हमारे पास आया नहीं है तो उस पर हम कुछ कह नहीं पाएंगे। और हम तो बस यही कहेंगे कि हम अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और हमको कोई शौक़ नहीं था ये करने के लिए। बहुत मजबूरी में हमको ये कदम उठाना पड़ा है। और जब एक लड़की का जन्म होता है, वो जब बड़ी होती है, यही सुनते हुए बड़ी होती है कि लड़की पराया धन होती है, उसको दूसरे के घर जाना होता है। 20 साल की उम्र में लड़की की शादी होती है, पर्दा सिस्टम फॉलो करती है वो लड़की और अपने ससुराल के ढांचे में अपने आप को ढाल लेती है, ये सोच करके कि घर एक मंदिर है और घर को एक मंदिर की तरह बनाना है। 3 बेटियां होती हैं उस औरत की, उस महिला की, और फिर उसके ऊपर उससे ये कहा जाता है कि लड़के नहीं हो रहे हैं तो दूसरी शादी करनी पड़ेगी, क्योंकि वंश कैसे चलेगा, लड़कियों से वंश नहीं चलता। वो महिला फिर बम्बई जाती है, अपना इलाज कराती है, 2 बेटों को जन्म देती है ताकि वंश चले, और फिर अपने घर को एक मंदिर बनाने में लग जाती है। उसके बाद बाहरी औरतें घर के अंदर आना शुरू करती हैं। वो विरोध करती है, विरोध करने पर उसको घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ता है। और ये कोई नॉर्मल घरेलू हिंसा नहीं, बहुत ज़्यादा घरेलू हिंसा, जहाँ पे अस्पताल तक नहीं भर्ती होने दिया जाता, ट्रीटमेंट नहीं होने दिया जाता। जानो कल की अखबार की सुर्खियाँ ना बने, उसको वापस बुला लिया जाता है बिना ट्रीटमेंट कराए कि घर में ट्रीटमेंट होगा। वो फिर भी चुप रहती है, क्योंकि बच्चों का भविष्य माँ से नहीं पिता से होता है। और मैं ही नहीं एक अकेली महिला हूँ कि जो चुप है, बर्दाश्त कर रही है। हमारी जैसी बहुत महिलाएं हैं जो चुप रहती हैं, बर्दाश्त करती हैं अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए। पूर्वज जो मना करके गए घर को समेटने के लिए, बहुत कुछ सहना पड़ता है एक औरत को। फिर गोली चलती है, वो तब भी चुप रहती है। फिर उसको उसके दस्तखत फौज किए जाते हैं, संपत्ति नौकरों के नाम दी जाती है, ड्राइवर के नाम, खाना जो बनाता है उसके नाम, MLC के नाम, अननोन लोगों के नाम, ताकि उसके पास कुछ भी ना बचे। फिर डिवोर्स फाइल किया जाता है और डिवोर्स के आड़ में इतने सारे केसेस